हम आपको आज एक नया शब्द बताएंगे और वो है 400 पार वर्सेस 200 पार। देखिए आपकी स्क्रीन पर भी है 400 पार वर्सेस 200 पार, यानी 400 पार होगा या 200 पार होगा। लोकसभा चुनावों की 378 यानी लगभग 70% सीटों पर मतदान के बाद बीजेपी के नेता 400 पार का नारा लगा रहे हैं और उसी नारे पर वो कायम है, जबकि विपक्षी दलों के नेताओं का कहना है कि बीजेपी इस बार 200 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएगी। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि वो शर्त लगा सकते हैं कि इस बार बीजेपी 200 सीटें भी जीत नहीं पाएगी। राहुल गांधी ने कहा है कि वो लिख कर दे सकते हैं कि इस बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। अखिलेश यादव ने कहा है कि इस बार बीजेपी 140 सीटें जीतने के लिए भी तरस जाएगी और हर सीट पर उसे 2.5 लाख वोटों से करारी हार मिलेगी। ममता बनर्जी का कहना है कि इस बार बीजेपी 195 सीटों पर सिमट जाएगी, जबकि विपक्ष का इंडिया गठबंधन 295 सीटें जीतकर 4 जून को अपनी सरकार बनाएगा। और अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि वो लिख कर देने के लिए तैयार हैं कि इस बार बीजेपी 220 से 230 सीटों पर सिमट जाएगी और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। ये वो दावे के साथ कह रहे हैं। पहले आप इन सब के ये बयान और अपने अपने आंकड़े, अपने अपने कैलकुलेशन सुन लीजिए। देखिए सारे बड़े नेता हैं, कैलकुलेशन लेकिन सबका अलग है। खड़गे जी कह रहे हैं 200 सीटों को पार नहीं करेंगे, राहुल गांधी एक अलग सीट दे रहे हैं, ममता बनर्जी का आंकड़ा अलग आ रहा है और बाकी लोगों का, केजरीवाल का आंकड़ा अलग आ रहा है। केजरीवाल कह रहे हैं कि नहीं 220-230 सीटें तो बीजेपी जीत लेगी, ममता बनर्जी कह रही हैं कि 195, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि नहीं 140 के ऊपर नहीं जाएंगे। तो सबका कैलकुलेशन अलग अलग है, लेकिन सभी ये कह रहे हैं, मान रहे हैं कि बीजेपी हार रही है। मैं शर्त लगाता हूं अगर वो 400 पार 200 पार नहीं कर सकते, 200 पार नहीं कर सकते, हमारे गठबंधन को, बीजेपी को सत्ता में आने के लिए, रोकने के लिए जितने नंबर होना उससे ज्यादा नंबर हमारे पास आएंगे। 2024 4 जून नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। आप लिख के ले लो, नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं। हमने जो करना था, जो काम, जो मेहनत करनी थी, हमने कर दी है। अब आप देखना उत्तर प्रदेश में हमारे गठबंधन को 50 से कम एक सीट नहीं मिलने वाली है। आने वाले समय में 140 करोड़ की जनता भारतीय जनता पार्टी को 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। भारतीय जनता पार्टी का रथ फंस नहीं गया है, धंस गया है। तो हर लोकसभा में 2,25,000 वोट कम भारतीय जनता पार्टी का हो गया। হাওয়া বদল মানে কি? হাওয়া বদল মানে 420 গ্যারান্টি বদল হচ্ছে। কেউ ভয়ে বলতে পারছে, কেউ পারছে না। এখনো পর্যন্ত যা মোটামুটি এসছে 4th পেজ হয়ে গেছে, তাতে 195 থেকে 200-র মধ্যে বিজেপি বড় জোর হলে থাকতে পারে, আর ইন্ডিয়া জোট পাবে 295 থেকে 315। असल में यहां सबसे बड़ी परेशानी यह है कि आपने देखा सारे के सारे विपक्षी दल ये कह रहे हैं कि 200 सीटों से नीचे नीचे बीजेपी इस बार रह जाएगी। और आप भी ये सोचते होंगे कि हाँ, शायद ऐसा लगता है जब इतने सारे नेता एक साथ इस बात कह रहे हैं तो जरूर हो सकता है बीजेपी हार रही हो। क्या बीजेपी हार रही है? अब देखिए, हमारे विपक्ष के नेता मेहनत पूरे 5 साल करते नहीं हैं और क्या क्या कमियां हैं उनकी रणनीति की, वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। और जो उनका जो गणित है वो कितना सटीक होता है, उसका एक उदाहरण मैं आगे बढ़ने से पहले आपको देना चाहता हूं। और उदाहरण के लिए मैं आपको फ्लैशबैक में लेकर जाऊंगा। वर्ष 2019 का लोकसभा चुनाव याद कीजिए। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग भूल गए होंगे।
अब याद कीजिए कि 2019 के लोकसभा चुनाव में भी बिल्कुल यही माहौल था चुनाव से पहले, और विपक्ष के नेता कहते थे कि मोदी तो इस बार गए, बीजेपी इस बार गई और बीजेपी इस बार सरकार नहीं बना रही है, बीजेपी बुरी तरह से हार रही है। आप भूल गए होंगे, लेकिन मैं आज आपको याद दिलाता हूं। 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान और उससे पहले इन्हीं राहुल गांधी ने कहा था कि उनके इंटरनल सर्वे में यह पता चला है कि बीजेपी 2019 का लोकसभा चुनाव गारंटी के साथ हार रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने भी कहा था कि 2019 में प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी को हारने से कोई नहीं बचा सकता। अखिलेश यादव ने तब कहा था कि 2019 में देश में गठबंधन की सरकार बनेगी और बीजेपी का घमंड चकनाचूर हो जाएगा। ममता बनर्जी ने भी कहा था कि बीजेपी मुकाबले में है ही नहीं और वो देश से इस बार साफ हो जाएगी। और अरविंद केजरीवाल ने भी कहा था कि बीजेपी को 2019 में पूर्ण बहुमत नहीं मिलेगा और बीजेपी की सरकार को लोग संविधान और लोकतंत्र बचाने के लिए इस बार हरा देंगे। लेकिन इन सारे विपक्षी नेताओं के ये दावे बिल्कुल गलत साबित हुए थे और बीजेपी को वर्ष 2014 से भी बड़ा जनमत मिला था और तब बीजेपी ने 303 सीटें जीती थी। इसलिए अब आप इन सारे विपक्षी नेताओं के पिछली बार के लोकसभा चुनाव के दौरान के ये बयान सुनिए और यकीन मानिए ये सारे बयान सुनकर आज आपको हंसी भी आने वाली है, आपको बड़ा मजा आने वाला है और आप इस बात पर भी हैरान होंगे कि हमारे देश के नेता कुछ भी बोलकर निकल जाते हैं और बाद में कोई वापस जाकर उनसे यह नहीं पूछता कि आपने जो बयान दिया था, आपने जो आंकड़े दिए थे, आपने जो गारंटी दी थी, आपने जो अपना इंटरनल सर्वे बताया था, उसका क्या हुआ और आपके सारे आंकड़े गलत कैसे निकले। कोई उसके बाद सवाल नहीं करता। इसलिए आज हम आपको 5 साल पहले फ्लैशबैक में ले जाते हैं और जरा देखिए इन्हीं नेताओं ने 5 साल पहले क्या कहा था। क्लियर कट फीलिंग है कि नरेंद्र मोदी जी हार रहे हैं, ये काफी क्लियर है। हमारा इंटरनल असेसमेंट और जनरल जो हमारी पोलिंग हो रही है वो काफी क्लियरली बता रही है कि बीजेपी चुनाव हार रही है। आज जो परिस्थिति केंद्र सरकार के अंदर है, इन चुनावों के अंदर ऐसा नजर आता है कि किसी की भी पूर्ण बहुमत नहीं मिलने वाला। ये गठबंधन, ये मिलावट का गठबंधन नहीं है, ये महापरिवर्तन का गठबंधन है और देश में एक नई सरकार देने का गठबंधन है। नई सरकार देने का गठबंधन और नया प्रधानमंत्री बनाने का ये गठबंधन है। बीजेपी पूरा हारेगा, ये हमारे पास कोई चुनौती नहीं है, चुनौती तो उसका है। तो जो बीजेपी के समर्थक हैं उन्हें ये बयान देखने के बाद बड़ा संतोष मिलेगा, जो चाहते हैं कि बीजेपी की सरकार आ जाए, और जो लोग ये चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन की विपक्ष की सरकार आ जाए वो ये बयान देखकर बड़े मायूस होंगे, क्योंकि आज उन्हें यह पता चलेगा कि ये नेता तो शुरू से यही बात कहते आ रहे हैं लेकिन इनमें से किसी का भी गणित, किसी की भी कैलकुलेशन सही नहीं निकली और ये हर बार चुनाव में यही कहते हैं।